नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 14 अगस्त है और कल इस देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश की जनता से मनवा रही है। इस पे भी कल बात किया जाएगा। कल 15 अगस्त है। आज बात करना मन ये किया कि अभी मैं सुबह अखबार देख रहा था। अखबार में एक जगह खबर है कि उमराव मॉल के सामने कुछ लोग, कुछ हिंदूवादी संगठन, ये आरएसएस और भाजपा के ही छोटे छोटे गोल हैं, ये लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध कर रहे थे। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारी समझदारी कमजोर है कि भाई लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है। आप में से तमाम लोगों ने पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार देख लीजिए। आपने 3 इडियट्स देखा है अमीर खान का, आपने पीके देखा है। तो लाल सिंह चड्ढा जो कैरेक्टर है वो पीके से कुछ मिलता जुलता कैरेक्टर है, बस ये दूसरे ग्रह से नहीं आया है। ये इसी देश, इसी समाज का हिस्सा है, बस दिमाग से थोड़ा स्लो है, और स्लो है तो साफ साफ सोचता है। तो क्या आरएसएस और संघ के लोग वो साफ साफ सोचने वालों से परेशान है क्या? इस फिल्म में आगे देखिएगा, कहानियां हैं, कई कहानियां, एक किस्से एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे एक हिंदू लड़का एक ईसाई लड़की से संपर्क में आ जाता है, फिर उसकी दोस्ती होती है। क्या ये खतरा का विषय है? देश में इंदिरा गांधी जी की हत्या से लेके, इमरजेंसी से लेके, और आडवाणी जी की रथ यात्रा तक का फिल्मांकन पार्ट पार्ट में किया गया है, और तमाम स्वर्ण मंदिर में दंगे, हिंसक घटना से लेके मुंबई ब्लास्ट तक तमाम सांप्रदायिक दंगे और आतंकी हमलों को दिखाया गया है। और जो मेन कैरेक्टर है लाल सिंह चड्ढा, और उनका बड़ा एक कैरेक्टर है उनकी माँ का। उनकी माँ अपने बच्चे को इस बात के लिए समझाती हैं कि जब भी देश में ऐसा एनार्की का माहौल बनता है तो लाल सिंह चड्ढा की मां कहती है कि बेटा ये मलेरिया फैला हुआ है, घर से मत निकलो, समाज में मलेरिया फैला हुआ है। हर दंगे को, हर सांप्रदायिक एक्ट को बीमारी, महामारी बताती हैं। जो मेन कैरेक्टर की मां है, उनका महत्वपूर्ण रोल है। तो क्या इससे डरती है संघ और भाजपा? ये जो मलेरिया या जो महामारी है ये समाज में फैले, इसका फ्लैश हो, इससे डरते हैं लोग? क्यों विरोध हो रहा है? इसमें दिखाया गया है कारगिल के युद्ध को, और कैसे पिक्चर है तो सब नाटकीय तरीके से बनाया गया है कि कारगिल के युद्ध में जो मेन कैरेक्टर है वो दुश्मन को भी बचा लेता है। क्या ये बुरा हाल है? पिक्चर के विरोध करने का कारण यह है कि दुश्मन को भाई कैसे बचा लेगा भारतीय सोल्जर। फिर दिखाते हैं कि वो दुश्मन बेचारा, जो शायद पाकिस्तानी दुश्मन है, वो उसको जब बचा लेते हैं तो फिर वो आके इंडिया में ही रहने लगता है विकलांग होके, और फिर उसको इस बात की अनुभूति होती है। अब भारतीय सोल्जर एक दुश्मन को बचा लिया, ये विरोध का कारण है। खैर, फिर दिखाते हैं कि वो जो आतंकी होता है वो फिर भारत में ही रहने लगता है और अपना छोटा मोटा रोजगार करके जीने लगता है, लेकिन उसको इस बात की अनुभूति हो जाती है कि हमको जो सिखाया गया था वो गलत था। जिन चीजों को सिखा के हमको आतंकवादी बनाया गया था वो गलत था। और हमारे देश, माने पाकिस्तान के लोग, जो लोग भी आम लड़कों को आतंकवादी बनाते हैं, वो इसी तरह से उनको बरगला के आतंकवादी बनाते हैं। इस अनुभूति पे वो पाकिस्तानी आतंकी पहुंच गया, और फिर जो मेन कैरेक्टर है उससे आसक्त होकर उसके साथ लग के बिजनेस करता है और एक बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। क्या ये विरोध का कारण है? बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कोशिश करिएगा समझने का। फिर जब चीजें उससे आगे बढ़ती हैं, चीजें जब आगे चलती हैं कि धीरे धीरे कैसे
जो मेन कैरेक्टर लाल सिंह चड्ढा है, उनकी जो पत्नी है जो क्रिश्चियन है, जिससे उसकी शादी होती है, फिर उससे अंडरवर्ल्ड्स के तमाम लोगों से संबंध होते हैं, फिर वो ये लोग शादी कर लेते हैं, फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। और उसी में जो मेन कैरेक्टर लाल सिंह चड्ढा है वो कई बार कई बातों को कहता है कि मेरा सीधा होना क्या गलत है, क्या भगवान चीज़ों को लिख दिया है, क्या लिखी हुई चीज़ें होती हैं, या कर्म ही आदमी को आगे ले चलता है, करने से ही होता है। ये जो आम मनुष्य के जीवन की उधेड़ बुन है सोच की, वो कैसे बाहर निकल आती है, वो कैसे वो अभिव्यक्त करता है। हो सकता है कि आम आदमी वहां तक ना जाता हो जितना पिक्चर में कोशिश किया गया दिखाने का। क्या ये विरोध का विषय है? या फिर एक जगह जो एक कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर लाल सिंह चड्ढा से पूछता है कि मैंने तुमको कभी पूजा पाठ करते नहीं देखा, मैंने तुमको कभी सजदा, नमाज पढ़ते, पूजा करते या कहीं भी इबादत करते नहीं देखा। तो उस पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बताता है कि मेरी माँ कहती थी कि आदमी के भीतर ही सारे देवी देवता होते हैं, अपना काम ढंग से आप करिए, समाज के प्रति आप प्रेम भाव रखिए, लोगों की मदद करिए, ईमानदारी से अपना काम करिए, तो समझिए आपका सजदा हो रहा है। क्या ये बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोगों को? एक कैरेक्टर जो स्लो माइंडेड है, एक हीरो नायक जो शायद उतना तेज नहीं है जितना कल्पना नायकों के बारे में की जाती है, उसका पूरा वृत्तांत है ये लाल सिंह चड्ढा। और जिसके 3 पुस्तक भारत के लिए शहीद होते रहे हैं, परदादा, दादा, पापा भारतीय सैनिक बन के शहीद होते रहे हैं, फिर वो लड़का सैनिक बन जाता है और देश के लिए लड़ता है, उसको राष्ट्रपति भी पुरस्कार देते हैं। पिक्चर में अच्छा फिल्मांकन दिखाया गया, अटल बिहारी जी और तमाम लोग बैठ के उसको पुरस्कार भी उन्हीं के सामने उस समय के राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तो ये सारी चीजें पिक्चर में एक लंबी कहानी सीरियल बाय सीरियल बनी है। तो इसमें विरोध का जो पुट है वो क्या लोग नहीं समझने देना चाहते हैं भारतीय जनता को, हमको क्या नहीं समझने देना चाहते हैं, आपको क्या नहीं समझने देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से लगता है कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये वही चाहते हैं आप सोचें जैसा वो सोचते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप वैसा ही एक्ट करें जैसा वो आपसे चाहते हैं। आपके पास अपना कोई दिमाग नहीं होना चाहिए, आपके पास समझदारी सोचने की कोई आज़ादी नहीं होनी चाहिए। तब बड़ा गजब है कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और व्यवहार में ये आपके लिए खाका तय कर रहे हैं कि आप उतना ही सोचिए, उतना ही करिए, वही पहनिए, वही खाइए, वही करिए, वही एक्ट करिए जो हम तय कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो बैलई चल रही है इसके खिलाफ आप भी जरा सोचिएगा, समझिएगा, और एक बार जरूर लाल सिंह चड्ढा देखिएगा। फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका छोटापना, उनका बौनापन आपको नजर आएगा। अपनी नजर से देखिएगा, अपने दिमाग से सोचिएगा। नमस्कार।